गुरु रविदास जब 7 वर्ष के हुए तो श्रद्धालु जन उनके पास आकर भक्ति का आनंद प्राप्त करने लगे। बरस 7 और चली गई राह, बहुत प्रीति के सो सुभैया। ऐसी ही प्रभु भक्ति में 7 वर्ष और व्यतीत हो गए। प्रभु से उनकी बहुत गहरी प्रीति लग गई। वे रोज सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। अपने हाथों से मेहनत करके संगत में आए संतों की सेवा किया करते थे। सीधो चाम मोली ले आवे, ताकि पन्ही अधिक बनावे, टूटे फाटे जरवा जोरे, समकति करे काहू न निहोरे। गुरु रविदास स्वयं चमड़े के सुंदर सुंदर जूते तैयार करते थे। कई बार संतों को तथा जनसाधारण को बिना कीमत लिए ही पन्ही भेंट कर दिया करते थे। इस ढंग से उन्होंने संदेश दिया कि सबको अपनी आजीविका के लिए तन मन से मेहनत करनी चाहिए। संतों की संगत और सेवा करके हरि भजन का लाभ लेना, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बरस 7 ऐसी विधि गया, केसो के मन उपजी दया। तब हरि भक्त रूप धरी आयो, जन रविदास बहुत मन भायो। गुरु रविदास जब 21 वर्ष के हो गए तो एक दिन प्रभु साधु के वेश में उनके पास आए। गुरु रविदास उनके दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु के वेश में भगवान का प्रेम पूर्वक स्वागत किया और श्रद्धा के साथ आसन पर बिठाया। उन्होंने कहा, आपने बहुत कृपा की, दर्शन दिए, आज मेरे भाग्य धन्य हो गए। उन्होंने साधु के वेश में आए भगवान के चरणों को जल से धोया। इसके बाद 1 घड़ी तक सत्संग हुआ, फिर भगवान को भोजन करवाया गया। भोजन के बाद आपसी चर्चा शुरू हो गई। हरि कहने लगे कि आपके पास कुछ संपत्ति तो दिखाई नहीं देती, आप अपना निर्वाह किस प्रकार करते हैं? तब गुरु रविदास ने कहा, कोटि लक्ष्मी जाकई चरना, दुष दारिद्र नहीं तिहे सरना। करोड़ों की गिनती में लक्ष्मी धन प्रभु के चरण में निवास करती है, उनकी शरण में गरीबी कैसे हो सकती है? यह उत्तर सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा, मेरी एक बात मानो तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं बचपन से ही वैरागी हूँ। जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक पारस पत्थर मिला। यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है, इसीलिए तुम्हें योग्य समझकर यह पत्थर देना चाहता हूँ। इस पारस पत्थर से जब लोहे का स्पर्श होता है तो लोहा सोना बन जाता है। इससे सोना बनाकर सुंदर घर बनवाओ और आराम से जीवन व्यतीत करो। ये वचन सुनकर गुरु रविदास चुप हो गए। घरी एक रविदास ना बोलिया, हरि जी गांठी ते पारस खोलिया। तू जिनी माने ढहकई हमको, नीचे किया देते हैं तुमको। तब प्रभु ने पारस गांठ से निकाला और कहा कि तुम जैसा भी समझो, मैंने तुमको योग्य समझा है, इसलिए यह पारस पत्थर मैं तुमको ही दूंगा। हरि ने पत्थर से एक सुई का स्पर्श किया तो वह सोने की हो गई। तब गुरु रविदास ने कहा कि इसको लेना तो दूर की बात है, इसकी तरफ कभी आंखें उठाकर भी नहीं देखूंगा। यदि सोने से ही सब काम बन जाए तो इतने सारे राजाओं ने राज्य क्यों छोड़े हैं? उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह किया है और कामना को दोष रूप कहा है। तब हरि ने कहा कि कंचन को दोष मत दो, कंचन से बैकुंठपुरी बनाई जा सकती है। तब गुरु रविदास ने कहा कि कंचन से बहुत पाप होते हैं और जीव नरक में जाता है। ये सुनकर हरि ने कहा कि यह मेरी अमानत तुम अपने पास रख लो। मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकला हूँ, वापस आकर इसे ले जाऊंगा। 13 महीने बीत गए मगर गुरु रविदास ने उस पत्थर की ओर आंखें उठाकर देखा तक नहीं। जन रविदास न देखे काए, पास तेरुवे बहुत्यो आई। तब हरि ने लौटकर पूछा कि इस पारस को तुमने क्यों नहीं निकाला, इसमें क्या दोष है? काहे स्वामी काढ़ी न जीना, कौन दोष पारस को दीना। जन रविदास कहे करी जोरे, मैं छाड़ियो पाथर के मोरे। गुरु रविदास ने कहा कि यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे पास हरि के नाम का पारस है जो सर्वश्रेष्ठ है। पारस मोरे हरि को नामू, पत्थर सो मोही नाही कामू। दृष्टि पारस कंचन की राशि, अवस सकल माया की पासी। अंगीकार रविदास न कीनो, तब हरि अपनो पारस लीनो। जब गुरु रविदास ने पारस को स्वीकार नहीं किया तब हरि पारस लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए।